हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का 718वां उर्स आज बाद नमाज मगरिब शुरू होगा। उर्स में शिरकत के लिए न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क से भी ज़ायरीन पहुँच रहे हैं। उर्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा कई ममालिक से ज़ायरीन दरगाह पहुँचे हैं। उर्स में कोरोना क़वानीन का भी ख़ास ख्याल रखा गया है। ज़ायरीन ने हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पर चादर, फूल चढ़ाए, मन्नतें मांगी और अल्लाह से परेशानियाँ दूर करने की भी दुआ की। और यहाँ पे जो लोग आते थे, पहले गद्दियाँ आती थी, हिंदुस्तान की कोने कोने से लोग आते थे। अजमेर शरीफ से ही बहुत लोग आते, गद्दियाँ, जितनी भी दरगाह है, खानखाएँ, सब यहाँ आते थे। और दूर दूर से यहाँ कव्वाल भी आते थे, गाने के लिए कव्वाली होती थी। अभी जो गाइडलाइन है उसकी वजह से हमने पब्लिक को कम अलाउ किया है आना यहाँ पे। तो गाइडलाइन से, क्योंकि कव्वाली भी हमारे यहाँ बंद है एक तरह से, तो यहाँ इंतज़ाम हमने पूरे कर रखे हैं कि कम लोग आएँ और कम बैठे, या बैठने की इजाज़त भी नहीं दे रहे हैं हम बैठने की दरबार शरीफ में, बस ज़ियारत करें और जाएं बाहर। तो इनका आज 718 उर्स मुबारक जो हैं, इस पे एक अलग फयूज़ बरक़ात होते हैं इनके दर पे आने पे, क्योंकि यहाँ पैगंबरों की सवारी रुकी है कि उनको कहा गया कि अब अगले जन्मों में जो आपके उम्मतियों में से आएंगे, उम्मती मोहम्मदिया में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो शेखुल मशाइख थे, इसलिए आपकी सवारी इधर रुक गई। इसको कहते थे गयासपुर असली तवारीख में, आज इसको कहते हैं अब नई दिल्ली। अब राजधानी यही थी, तब राजधानी अजमेर शरीफ थी। तो सुल्तान मशाइख के दर पे वही आएंगे जिनको महबूब बुलाएंगे, महबूब जिनको बुलाते हैं वही तो आते हैं। सरकार की हाजिरी के लिए आया हूँ। सरकार निज़ामुद्दीन औलिया कई बार आया, लेकिन आने का और नसीब नहीं हो रहा था। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगा कि मैं निज़ामुद्दीन साहब का पहले सरकार की हाजिरी कर लूँ, उसके बाद में एक्चुअली नहीं, मैंने तो सरकार से बस यही हाजिरी खाली पेशकश की है कि हाजिरी कबूल कर दे सरकार मेरी। बस मन्नत तो क्या, दुआ मांगी ऐसे हर चीज़ आदमी को, इंसान को खुश रहे बस, और सारी परेशानियाँ दूर कर दे सरकार की, बस और तो कुछ नहीं है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का आज शाम को मगरिब के बाद 718वां उर्स शुरू हो जाएगा। इसमें दुआ होगी और उसके बाद कल फिर एक इशा के बाद कुल होगा जिसमें दुआ की जाएगी। और 24 तारीख को यानी बुध को बड़ा कुल होगा सुबह 11 बजे, उसमें भी दुआ की जाएगी। उसमें शामिल होने के लिए देशी नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ आ रहे हैं और समाज के सभी वर्गों के लोग अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पर आते हैं और उनसे इल्तजा करते हैं कि अल्लाह से दुआ करें और उनकी जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा किया जाए। और उसके लिए लोग यहाँ पर अपना सजदा करते हैं, माथा टेकते हैं, कुछ लोग फूल चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग चादर चढ़ा रहे हैं। जिसकी जो मन्नतें हैं वो यहाँ चादर और फूल चढ़ाकर मांग रहे हैं। औरतों का अंदर मज़ार पर जाना पाबंदी है, तो लेकिन इसके बावजूद जो औरतें हैं वो अपनी मन्नत का धागा जाली पर बांधती हैं। यहाँ से वो अपनी दुआ करती हैं कि हज़रत अल्लाह से दुआ करें कि उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनको दूर कर सके। आज यहाँ पर पाकिस्तान से भी करीब 60 या 70 लोगों का एक डेलीगेशन है, वो आया है। वो अलग अलग ग्रुप्स में आ रहे हैं और यहाँ पर दुआ मांग रहे हैं कि हमारी जो परेशानियां हैं वो दूर की जाएं। कोरोना प्रोटोकॉल का भी खासकर यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। इसी वजह से इस बार के उर्स में कव्वाली नहीं की जा रही और इसके अलावा लोगों को ज्यादा भीड़ न हो उसका भी खास इंतजाम किया गया है। यहाँ पर धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते रहें। जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो यहाँ पर इंतजाम में लगे हुए हैं कि लोगों को एक सिस्टम बना है उसके तहत काम करें, ज्यादा भीड़ ना करें, कोरोना प्रोटोकॉल्स जो हैं कोरोना के उनका पालन किया जा सके। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो